आप ही के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रकाश अंबेडकर साहब, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमान वोट न दें, अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वंचित के उम्मीदवार खड़े थे, वहाँ के वोटिंग का आप ये करेंगे, मुआयना करेंगे तो पता चलेगा कि वंचित की वजह से वहाँ पे बीजेपी आई है और कांग्रेस हारी है। तो मतलब इसका यही हुआ कि वंचित ने बीजेपी का साथ दिया ना। जिस तरह एमआईएम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि वो बी टीम है। वंचित क्या चाहेगी कि यहाँ पे महापौर कौन हो। जैसे कि मुसलमानों के अंदर यहाँ पे चर्चा है कि कांग्रेस ने यहाँ पे मुसलमानों को ही या मुस्लिम को ही महापौर बनाना चाहिए, मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए किया जा सकता। अगर सियासी हालात ये कहेंगे कि मुसलमान नहीं होना चाहिए तो क़यामत तक आप मुसलमानों को कुछ बनने ही नहीं देंगे। नहीं। आज तक यहाँ के मुसलमान बाबल गांव में जाकर के शतरंजियाँ उठाते हुए नज़र आए हैं आपको, क्या आगे भी यही करते रहेंगे? उनको ओहदे सियासत में आकर लेना चाहिए। देंगे तो ही लेंगे ना, लेना कैसे चाहिए? यहाँ तो हर कोई, अभी जो लोग चुन के आए हैं 15, हर कोई चाह रहा है मुझे महापौर बना दे। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ सैयद मोइनुद्दीन। आज हमारे साथ हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश सचिव और तहरीक उलेमाए हिंद के महाराष्ट्र के सदर मुफ्ती सैयद वसीम साहब। आज हम इनसे बात करेंगे। हाल ही में लातूर में जो महानगर पालिका चुनाव हुए हैं उसमें वंचित की तरफ से इन्होंने बहुत बड़ा अहम किरदार लातूर में निभाया है। मुफ्ती साहब, आपका ऐलान न्यूज़ लाइव में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लातूर में हाल ही में जो चुनाव हो गए महानगर पालिका के, उसमें आपने कांग्रेस के हर स्टेज पे आप नज़र आए और आपके बयानात या भाषण भी बहुत ज़ोरदार रहे, जिसमें आपने काफ़ी मेहनत भी की है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लातूर में जहां कांग्रेस के 42 सीटें आई हैं, वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी की भी 4 सीटें आई हैं। आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस की वजह से आपकी 4 सीटें आई हैं, क्या आपकी वजह से कांग्रेस की 42 सीटें आई हैं? बात असल में ये है हाफिज़ साहब जी कि कांग्रेस की वजह से वंचित की सीटें या वंचित की वजह से कांग्रेस की सीटें, इससे अहम बात ये रहेगी कि अपने शहर की पब्लिक ने और जनता ने इस बात का इरादा किया था कि अपने शहर में अमन को, सुकून को बाकी रखना है। और वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की जो युति हुई, जो इत्तेहाद हुआ, इस इत्तेहाद को मजबूती के साथ महानगर पालिका में भेजना है। तो इसका पूरा क्रेडिट जनता को और पब्लिक को जाता है। दोनों तरफ के, इस पार्टी के भी वंचित और कांग्रेस के दोनों तरफ के वर्कर्स ने, चाहने वालों ने दोनों पार्टियों को वोट दिया और महानगर पालिका में दोनों को भी बहुमत के साथ भेज दिया। अच्छा, तो इसका क्रेडिट जनता को जाता है। दूसरा यह है कि वंचित हमेशा ये दावा करती है कि बहुजनों के साथ है, फिर मुसलमानों के साथ भी होने का दावा करती है हमेशा। तो लातूर में जो आपने वंचित से 5 सीटें दी थी, उसमें आपने एक भी मुसलमान को नहीं दिया। फिर दावा तो है कि मुसलमानों के साथ हैं, फिर ये कैसा दावा है? दावा तो खोखला है फिर ये। इस सिलसिले में जब युति हुई जी, तो उस वक्त मेरी जिम्मेदारों से बात भी हुई जी। युति से पहले लगभग मेरे जहाँ तक मालूमात के हिसाब से 45 के आसपास उम्मीदवारों को फॉर्म दिए गए थे जी। लेकिन जब युति हुई तो चूंकि कांग्रेस की तरफ से मुसलमान काफ़ी दिए गए थे, अच्छा, तो सियासी संतुलन और सियासी जो बराबरी है उसको बाकी इस तरीके से रखा गया कि युति होने के बाद युति में 5 सीटें वंचित की फिक्स हुई। चूँकि कांग्रेस ने काफ़ी मुस्लिमों को टिकट दिया था। काफ़ी कहाँ है, 15 हैं। 15 मुस्लिमों को टिकट दिया। लातूर के अंदर मैं समझता हूँ कि थर्ड पर मुस्लिम, मतलब कम से कम 30% मुस्लिम है यहाँ पे। तो उस हिसाब से तो कांग्रेस ने जो 70 में से 15 दी है वो तो 1/4 भी नहीं है। फिर वो बहुत कहाँ हुआ? बहुत तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुस्लिम की जो नुमाइंदगी, देर आयत दुरुस्त आयत, जो नुमाइंदगी होना चाहिए, अच्छा, तो सियासी संतुलन की बरकरारी के लिए ये चीज़ हुई। और
वैसे भी वंचित बहुजन आघाड़ी जो है हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर हैं और मुसलमानों के साथ रहते हैं। तो एक आधी सीट तो दे देनी चाहिए थी ना कम से कम। तो 45 जो फार्म थे जी, युति होने के बाद ये 5 जगह बाकी रही और फिर आगे बात बढ़ी, उतना वक्त भी नहीं था। और अच्छा। युति लास्ट ख़ास बात मैं ये बताऊं कि युति जो हुई, इत्तेहाद जो हुआ वंचित और कांग्रेस का, ये आखिरी दिन लास्ट में इत्तेहाद हुआ। अच्छा। और फिर इलेक्शन पीरियड शुरू हो गया। आपने कांग्रेस से यहाँ पे युति की, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए, पिछले जो इलेक्शन हो गए, उसमें आप ही के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या वंचित के जो संस्थापक हैं प्रकाश अंबेडकर साहब, ज़रा उनका ये भाषण देखिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमान वोट न दें, अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैं मुसलमानों से आगाह करता हूं कि कांग्रेस से दूर हो, कांग्रेस की तरफ देखो ही मत। कांग्रेस की तरफ अगर मुसलमान झुकता है तो आप लिख के लेंगे कि आप बीजेपी को जिताएंगे, और जिताने का अगर जिम्मेदार किसका होगा तो यहाँ पर मुसलमान। और फिर आप खुद उनके साथ में युति करके फिर उनसे वोट मांग रहे हैं, ये क्या है? बात असल में ये है कि उस वक्त मैं आपको याद दिलाऊं कि इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी मुंबई में। उसमें इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हैं लगभग सभी के लोग थे। उस वक्त प्रकाश अंबेडकर साहब भी उस स्टेज पर थे और उन्होंने उस वक्त बात भी की जी। और उस वक्त उन्होंने शायद वोटिंग का मुद्दा उठाया था कि वोटिंग बैलेट पेपर पर होनी चाहिए। तो उस वक्त इंडिया अलायंस के लोगों से उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो जम नहीं सका। और बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंबेडकर साहब का ये कहना था कि हर एक को अपनी अपनी सियासी नुमाइंदगी खड़ी करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी जैसे गुज़िश्ता 1970-80 में 70-80 खासदार होते थे, चूँकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, आज़ादी में इसका रोल भी रहा है, तो कांग्रेस ने जो बहुत पहले से कायदाना किरदार अदा किया उसको अब भी बाकी रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रखोगे तो इसका फ़ायदा किसी और को होगा। तो इसी तनाजुर में वो बात कहते थे, इसी को सामने रखते हुए कि इसका फ़ायदा किसी और को होगा। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर इत्तेहाद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाए या युति की बात की जाए, तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमेशा भी कहा है कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए युति करनी पड़े तो पहले दर्जे में करेंगे, जबकि दोनों तरफ से बात जमना चाहिए। जाहिर बात है हाफिज़ साहब, कहीं एक तरफ से मैं चाहूँ कि युति हो जाए और सामने वाले 19-20 हो तो युति नहीं हो सकती। अब अच्छी बात है कि ये इलेक्शन में दोनों तरफ से जुड़ के आ गया तो युति हो गई। लेकिन जब युति नहीं हुई थी उसका फ़ायदा तो जब इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी को होगा, लेकिन जहाँ पे भी वंचित के उम्मीदवार खड़े थे वहाँ के वोटिंग का आप ये करेंगे, मुआयना करेंगे तो पता चलेगा कि वंचित की वजह से वहाँ पे बीजेपी आई है और कांग्रेस हारी है। बात ये है, तो मतलब इसका यही हुआ कि वंचित ने बीजेपी का साथ दिया ना। जिस तरह एमआईएम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि वो बी टीम है, उसकी वजह से बहुत सारी जगह पे कांग्रेस का नुकसान होता है, यानी सेकुलर पार्टी हारती है और हिंदुत्ववादी पार्टी जीतती है। तो अब यहाँ पे वंचित पे भी वही इल्ज़ाम है। बात यह है कि जो सियासी पार्टी मैदान में होती है उसका इलेक्शन लड़ना इसलिए ज़रूरी होता है ख़ुद के वजूद के लिए। भले शुरुआत होती है, लोग इल्ज़ाम जो लगाएंगे चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन उसके लीडर यही चाहेंगे ना कि हमारी पार्टी इलेक्शन लड़े, चाहे कोई किसी के वोट कटते हो या नहीं कटते हो। जाहिर बात है ये सियासत है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दूसरे के वोट कट रहे हैं तो मैं मैदान से बचूं, तो फिर मेरी पार्टी का फ़ायदा क्या हुआ। एमआईएम पार्टी हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, जो भी पार्टी हैं, ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन फ़ाइट करते हैं और वो जनता के ऊपर होता है, ये अपनी मेहनत बराबर जारी रखते हैं। मतलब ये है कि अपनी नैया बचाने के लिए चाहे दूसरों की डूब जाए तो डूबने दो। नहीं, दूसरों को ना डुबाना है ना ऊपर लाना है, हमको अपनी फ़ाइट करना है। अच्छा, जैसे दूसरी पार्टियां रहती हैं जी, तो जैसे दूसरी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं तो ये भी लड़ते हैं। अब इससे कौन आएगा कौन जाएगा, अगर ऐसा सोचते बैठेंगे तो फिर तो बहुत ऐसा होगा कि
वन मैन शो जो है एक ही के हाथ में देना चाहिए और सब उसी के हाथ में चलना चाहिए। अब लातूर में यानी कि आने वाली 22 तारीख को महापौर के बारे में भी जो अगर कोई रिजर्वेशन है या जो भी होगा वो उस दिन डिक्लेयर होगा। तो डिक्लेयर होने के बाद वंचित क्या चाहेगी कि यहाँ पे महापौर कौन हो। जैसे कि मुसलमानों के अंदर यहाँ पे चर्चा है कि कांग्रेस ने यहाँ पे मुसलमानों को ही या मुस्लिम को ही महापौर बनाना चाहिए, मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खासदार उनका है, आमदार उनका है और बहुत सारी मेहनत मुसलमानों ने की है उनको दोनों को भी लाने में। और मुसलमानों को यहाँ पे कोई बड़ा पद नहीं है, तो लोग चाहते हैं मुसलमान कि यहाँ पे महापौर मुसलमान होना चाहिए। तो आपका या वंचित का क्या इसके अंदर रोल रहेगा? मैं पहली बात ये क्लियर करूं जी कि वंचित का जो रोल है वो इलाक़ाई ज़िम्मेदारान जो हैं वो करेंगे, लेकिन मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है, सियासी जो हालात होते हैं, हमारे शहर में जो यूती के साथ जो इलेक्शन लड़ा गया और लोगों ने भारी बहुमत के साथ वंचित और कांग्रेस को महानगर पालिका थमा दिया। जी, लोग ये कह रहे हैं जो सियासी दूर अंदेशी रखते हैं, कई लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया कि अगर महापौर मुस्लिम का बनाते हैं तो दूसरी पार्टी वाले आइंदा के इलेक्शनों में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और निजी मेरी राय अगर आप पूछेंगे पार्टी से हटकर और ये माहौल से हटकर, तो हम यही चाहेंगे कि एक अंदर बड़ा लीडर जो है अच्छे पद पे मुसलमान होना चाहिए, लेकिन सियासी हालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सियासी हालात ये कहेंगे कि मुसलमान नहीं होना चाहिए तो क़यामत तक आप मुसलमानों को कुछ बनने ही नहीं देंगे। नहीं। आज तक यहाँ के मुसलमान बाबल गांव में जाकर के शतरंजियाँ उठाते हुए नज़र आए हैं आपको, क्या आगे भी यही करते रहेंगे? क्या मुसलमानों का हाथ नहीं है? क्या सिर्फ वोट देना ही मुसलमानों का काम है? जहाँ तक हो सके मेरा अपना मानना ये है जी कि मुसलमानों को अमली सियासत में आना चाहिए और उनको ओहदे बाज़ाब्ता, सिर्फ वोटिंग के हद तक नहीं रहना चाहिए, बाज़ाब्ता उनको ओहदे सियासत में आकर लेना चाहिए। देंगे तो ही लेंगे ना, लेना कैसे चाहिए? यहाँ तो हर कोई, अभी जो लोग चुन के आए हैं 15, हर कोई चाह रहा है मुझे महापौर बना दे मुसलमान। आप तो कह रहे हैं कि सियासी शौर ये कहता है कि मुसलमान को बनाया ही ना जाए। नहीं, बात ये नहीं है जी, सियासी शोर की बात अलग है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मुस्लिम नुमाइंदगी लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, कम से कम होती चली गई और उसके नतीजे में मुसलमान सियासी तौर पर कमज़ोर हुआ। मैं तो यही चाहूँगा कि मुसलमान नगर सेवक बने, महापौर बने, आमदार बने, खासदार बने, बाहैसियत मुसलमान होने के नहीं, एक भारत का कमज़ोर शहरी होने की वजह से। तो हमारी तो ख्वाहिश रहेगी कि होना चाहिए। तो वंचित की भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से वंचित भी मुसलमानों को टिकट दे। बिल्कुल। और इसकी मांग करे कांग्रेस अगर युति होती है तो ये इलाकों को कांग्रेस छोड़ दे जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे वंचित खुद मुसलमानों को टिकट दे के खड़ा करे। फिर मैं आपको ज़रा ऊपर से लेके आता हूँ। जी, लोकसभा के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, वंचित बहुजन अघाड़ी ने, प्रकाश अंबेडकर साहब ने अच्छे खासे मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन शायद कोई जीता नहीं कोई उसमें। हाँ, उसमें नांदेड़ की एक सीट है और नातिकुद्दीन खतीब साहब बालापुर के हैं, अकोला। तो वो भी 2 नंबर पे रहे। फारूक साहब नांदेड़ के, वो भी 2 नंबर पे रहे। और इस तरीके से कई जगहों पर 3 नंबर पे भी रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वोट अच्छे खासे लिया और उम्मीद है कि जिनको टिकट दिया, लेकिन जहाँ पे ये 2 और 3 नंबर पे जहाँ पे भी रहे वहाँ पे तो फिर बीजेपी आई होगी ना? नहीं, अब देखो फिर वही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली मर्तबा हारे, दूसरी मर्तबा जीतेंगे। मुमकिन है दूसरी मर्तबा जीते, दूसरी मर्तबा भी हारे, तीसरी मर्तबा जीतेंगे। किसी के मतलब जीतने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि हम मैदान छोड़ें। हर पार्टी अपना अपना जीतने के लिए आगे बढ़ेगी। आखिर में यही बात है कि मुसलमानों को जी अमली प्रैक्टिकल सियासत में तो हैं ही, हमारे उलमाए किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह सियासी तौर पर बहुत शूर रखते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अमली तौर पर जी आज के ज़माने में मैदान में आने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जनता
हमारे शहर की हो, स्टेट की हो, मुल्क की हो, ज़हीन है, समझदार है, उनको अपने शहर के लिए, स्टेट के लिए और मुल्क के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए इस मैदान में क़दम रखना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया, जो अधिकार दिया, जो जमहूरियत में मजबूत होने के लिए हमको कानून दिया, उसको इस्तेमाल करते हुए लीगली तौर पर हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि हम मज़लूम के साथ खड़े हों और हम जालिम को वोट के ज़रिए से, इलेक्शन के ज़रिए से, इंतखाबात के ज़रिए से शिकस्त दें। आखिरी सवाल आपसे करूँगा मैं ये कि पिछले यानी कि हाल ही में 1 साल पहले की बात है, विधानसभा का इलेक्शन था, प्रकाश अंबेडकर साहब लातूर में आए हुए थे टाउन हॉल में। उन्होंने वहाँ पे उलमाओं के ताल्लुक से कुछ कहा, आपने वो वीडियो देखा है नहीं? ये वीडियो एक बार देख लीजिए। मग इथल्या असणारा मौलवींना माझा असणारा प्रश्न आहे, इथल्या उलेमांना माझा असणारा प्रश्न आहे की जी वंचित बहुजन आघाडी आपल्या पाठीमागे मागच्या 5 वर्ष उभं राहिले, या 32 मतदारसंघामध्ये तुम्हाला पाठिंबा देण्यामध्ये लाज का वाटतो? शर्म किस बात की आ रही? या मौलवींच्या संघटनांना मी विचारतोय, उलेमांच्या संघटनांना असणारा विचारतोय, लज्जा कुठली आहे की तुम्ही असणारे ह्या 32 मतदारसंघामध्ये वंचितला पाठिंबा देत नाही? क्या कहेंगे आप इस मामले में? प्रकाश अंबेडकर साहब से मेरी इस वीडियो पर बात हुई थी और आमने सामने हुई थी। वीडियो का पहले और वीडियो का बाद कुछ और था। दूसरी बात, अंबेडकर साहब को मैंने तवज्जो दिलाई तो साहब ने खुले तौर से कहा कि मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था और मैं बोल भी नहीं सकता। मैंने जो कहा, मेरी खुली तौर से मैं किसी आलिम की न तौहीन कर सकता हूँ, न किसी धार्मिक आदमी की जो हमारे फील्ड में है ही नहीं, ये उनका जवाब था। तो उस पर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं ना, माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए थी कम से कम उलमाओं से। अगर किसी आलिम को या किसी उलमा की जमात को अगर बुरा लगा हो तो उनसे अपना माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी, उन्होंने वो भी नहीं किया। अब वो इलेक्शन की बात थी, यकीनन आप जो कह रहे हैं ये बात अगर उनके जहन में होती उस वक्त में या बाद में से कोई टच करते तो मुश्किल बात नहीं थी। उलमा को, मजहबी लोगों को किसी वजह से अगर 19-20 होता है तो इस सिलसिले में प्रकाश अंबेडकर साहब हमेशा इस बात का, मैं जितना नज़दीक से देख रहा हूँ, इस बात का ख्याल करते हैं कि फ़ौरन उस चीज़ को उस वक्त जो है उसकी वजाहत की जाए। इलेक्शन परेड में 19-20 हालात हो गए होंगे। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।